नमस्कार। आज हम कार्ड निकालेंगे कि सूर्य देव आपकी सफलता के लिए क्या बताना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, ये हमारी रीडिंग टाइमलेस होती है और इसे कोई भी देख सकता है और कभी भी किसी भी उम्र में देख सकता है। ठीक है। सूर्यदेव हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए, उनकी सफलता के लिए क्या सही रहेगा, उनको क्या करना चाहिए या क्या वो सही पथ पर है, ये भी बताइएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, पहला ही कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। अरे बाप रे, ये तो पूरा गिर गया सब, इतना थोड़ी लूँगी। फिर से ऐसे कैसे हो गया? पहली बार ऐसा हुआ कि हमसे इतना सारा कार्ड गिर गया। फोर ऑफ सोर्ड्स आया है, फोर ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वांड्स, वन कार्ड आउट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये कार्ड हमको बहुत अच्छा लगता है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम में है एस ऑफ सोर्ड्स, तो आपके लिए कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वांड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम में है एस ऑफ सोर्ड्स। पहला कार्ड आप बता रहे हैं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियाँ आने वाली है। एस ऑफ पेंटिकल्स ये बहुत बेहद पॉजिटिव कार्ड होता है। एस ऑफ पेंटिकल्स सुख, समृद्धि, खुशी, आनंद, कैरियर में अच्छा अवसर, नौकरी, स्टूडेंट के लिए सफलता, इसका कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, खुशी सब आने वाली है। आनंद, आनंद ही आनंद दिख रहा है एकदम आनंद ही आनंद आने वाले समय में। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके घर में लक्ष्मी आने वाली है, सुख, समृद्धि, लक्ष्मी। ये लक्ष्मी, समृद्धि, लक्ष्मी होती है। किसी कार्ड ही देख के अच्छा लगता है। इससे नीचे हरी भरी वादियाँ, कैसे कोई यहाँ से अपना रास्ता बना लिया है। इसका मतलब है कितनी भी कठिनाई रहे, लेकिन आपके जो नसीब में है आप उसको पाने के लिए रास्ता बना ही लेंगे, चाहे कुछ भी रहे। आपके घर में खुशियाँ आने वाली है, समृद्धि आने वाली है, लक्ष्मी आने वाली है, धन संपत्ति। कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं आप, नया कैरियर, नया अवसर। आपके पास कुछ बेहद नया नया
सब कुछ आने वाला है, होने वाला है। अगर पहले से ही आपकी लाइफ अच्छी चल रही है तो और भी आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। अब आपको अपनी खुशियों के लिए दरवाज़ा खोलना है, मन का दरवाज़ा। जो सुख समृद्धि आने वाली है उसके लिए आप खुशी खुशी उसको स्वीकार करिए। अपनी सोच सकारात्मक रखिए। पता है, आपकी ज़िंदगी की कहानी एक संघर्ष से भरी हुई कहानी है। आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ था जिससे आपको थोड़े समय के लिए जैसे आप हिल गए थे। इसमें एक और दिख रहा है कि कोई आप पे नज़र रख रहा है, चुपके चुपके आपकी बातें सुन रहा है। तो सबसे थोड़ा ध्यान रखा करिए, हर बात सबसे मत बताइए। आपके जीवन में हमेशा संघर्ष की कहानी रही है, इतना आसान नहीं रहा आपका जीवन। जिसे खुशी आती है फिर गम चला आता है, खुशी आती है फिर गम चला आता है, सुख रहता है फिर दर्द चला आता है। तो ऐसे धीरे धीरे खुशी गम ऐसे ऐसे चल रहा है। कुछ भी बना बनाया नहीं मिला आपको। आपको कुछ सीखना पड़ेगा। अपनी बात मनवाने के लिए भी आपको कुछ नई सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ नया ऐड करिए, कुछ नया सोचिए, कुछ नया करिए, नए ढंग से करिए। वो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जो लोग कान लगा के सुन रहे हैं ना, इनको कुछ ना बताइएगा, बहुत सोच समझ के अपना काम करिए। इससे लग रहा है कि आपको छोटी बड़ी चीज़ें प्राप्त करने में, मतलब पाने में बहुत ज़्यादा हर चीज़ एडजस्ट करना पड़ा था या पड़ रहा होगा। बेहद संघर्ष के बाद कुछ मिलता होगा, ऐसा दिख रहा है। जहाँ 3-3 तलवारें लटकी हैं, नींद चैन सब गायब है। आपको रातों में नींद नहीं आती होगी, हमेशा सोचते होंगे या सोचती होंगी। जो भी देखेंगे उनके लिए रीडिंग है कि आपका नींद चैन जैसे गायब है। एक तलवार नीचे रखी है, 3-3 लटकी है, तो किसको नींद आने वाली है? इतना ज़्यादा जैसे लग रहा है आपके ऊपर कर्ज है, बोझ है किसी बात का, चिंता फिक्र बोझ। लेकिन एक ये भी समझ लीजिए कि अभी आप विश्राम कर रहे हैं, ठीक है? ये हार नहीं है, विश्राम है। हार वो होता है जो लोग छोड़ देते हैं लड़ना। लेकिन आप तो सोच रहे हैं लड़ने के लिए आगे, तो आपकी हार कहाँ से हुई? ये विश्राम है, अभी विश्राम कर रहे हैं। जैसे कोई थक जाता है, विश्राम करके जब उठता है ना, तो उसको और ज़्यादा एनर्जी उसके शरीर में हो जाती है आगे बढ़ने के लिए। वो और दुगने चौगुने जोश के साथ आगे बढ़ता है, दोगुने चौगुने जोश के साथ आगे बढ़ता है। कोई आगे आपके साथ होने वाला है। अभी आप चाहे जिस स्थिति में हैं उससे आप उबर जाएंगे, चिंता मत करिए।
अभी आप चिंतन कर रहे हैं, चिंता नहीं कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। चिंता और चिंतन में बहुत फर्क होता है। चिंतन, कोई समझदार व्यक्ति जो होता है ना, वो चिंतन ही करता है कि जीवन में जिसको कुछ पाना होता है वो चिंतन करके ही आगे बढ़ता है। तो अभी आप चिंतन कर रहे हैं। आपको किसी बात का पछतावा है, इससे कुछ छूट गया है आपका, कुछ तो दर्द है, गम है, जिसके बारे में आप बेहद सोच रहे हैं अंदर ही अंदर। जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया हो, सेपरेशन हो गया हो, या तलाक हो गया हो, ऐसे। आपको किसी बात का बेहद पछतावा है, आप पछता रहे हैं किसी बात के लिए, और अंदर अंदर ही अंदर घुट रहे हैं आप। जबकि आपको पछतावा नहीं करना चाहिए। एक बार पछतावा जो हो गया सो हो गया, क्योंकि जो बीत गया ना तो वो लौट के आता है, और न तो ये सोचना चाहिए कि कल होगा, कल क्या होगा। ठीक है, ये दो चीज से परे हट के आज में जीना चाहिए इंसान को, कि आज क्या जो है सो आज है, न बीता हुआ कल न आने वाला कल, सिर्फ आज आज आज। व्यर्थ का पछतावा छोड़ दीजिए, जो हो गया सो हो गया। गलती इंसान से ही होती है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिससे गलती कभी नहीं हुई हो। अगर गलती ना करे इंसान तो इंसान रहेगा ही नहीं, वो तो भगवान रहेगा, भगवान बन जाएगा। इंसान भगवान में ही फर्क है। इंसान गलतियों के कठपुतली होता है, अपनी ही गलती से इंसान बार बार सीखता है। एक अच्छा इंसान वही होता है जो गलती किया और उससे सीख के आगे बढ़ा। तो आप उसी में हैं। आप गलती कर दी, जो गलती हो गई सो हो गई, अब आप सीख कर आगे बढ़ेंगे। आपके अंदर जो दुख है ना, उसको निकाल दीजिए। आप हंसने का दिखावा करते हैं सब, जैसे मन में किसी कोई होता है ना, मन में कितना दर्द होता है, फिर भी सामने अगर कोई पास आके बैठ जाए या बात करने लगे ना, तो उसको इसे दिखाते हैं कि मेरे हम कितने खुश हैं अपनी ज़िंदगी से, अपनी ज़िंदगी में कितने खुश हैं। वही आप हैं। अपना दर्द किसी को दिखाते नहीं, बांटते भी नहीं किसी से, अंदर ही अंदर घुटते हैं। जो आप किसी को नहीं बताते अपने मन की बातें ना, यही बातें आपको अंदर ही अंदर खा रही है। शेयर करना चाहिए कोई, हाँ सबसे नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ किसी ऐसे इंसान से करिए जिस पे आपको पूरा भरोसा हो। आप छोटी छोटी असफलता से निराश हो जाते हैं। हमें लगता निराश हो जाते थे, क्योंकि अब चेंज हो गया है, जिला फॉर्च्यून आ गया है। आप छोटी छोटी बातों से निराश हो जाते थे, लेकिन अब नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। निराशावाद आपके जीवन से चला गया, उसका समूल नष्ट हो गया निराशावाद का। अब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप एक शांत और मृदुभाषी व्यक्ति हैं, अब जो भी है। आप
कोई भी काम एकदम आराम आराम से करते हैं, धीरे धीरे आराम आराम से, सोच समझ कर। आपके अंदर एक विशेष गुण है, वो है धैर्य। आप जल्दी, मतलब कितना भी समय तक किसी बात का इंतजार कर सकते हैं, आप अपना धैर्य नहीं खोते। ये आपकी विशेषता है, ये आपकी सबसे बड़ी विशेषता है कि आप धैर्य नहीं खोते। आप इंतजार करते हैं अच्छे समय का, कुछ अच्छा होने का, हमेशा इंतजार करते हैं। आपको भगवान पे बहुत भरोसा है, बेहद विश्वास करते हैं। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आप बेहद विश्वास करते हैं ऊपर वाले पे। आप एक अच्छे इंसान हैं। आप जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। इंसान जानवर सबसे प्यार करते हैं आप में एकदम सेनापति बनने का गुण है। सेनापति, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेनापति। ऐसा गुण दुनिया में किसी किसी को मिलता, सबको नहीं मिलता। बहादुरी, धैर्य, साहस, प्रेम, कड़ी मेहनत, ये सब किसी किसी में होता, सब में नहीं होता। एक खासियत है आपकी। और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिस पे भरोसा किया जा सकता है। आप किसी का भरोसा नहीं तोड़ेंगे कभी भी, चाहे इसके लिए आपको कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। आपका सब लोग भरोसा तोड़ देते हैं, लेकिन आप किसी का भरोसा नहीं तोड़ते कभी भी। आप कड़ी मेहनत करना जानते हैं। आप एकदम जैसे टाइम टेबल के हिसाब से काम करते हैं। इस समय करना है, इस समय करना है, इस समय करना है। धैर्य के साथ टाइम टेबल बना के एकदम काम करते हैं। अब पता है, आप जो पहले रूढ़िवादी सोच में आप विश्वास नहीं रखते। आप सबको साथ लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। आपके लिए सब एक बराबर है, कोई अलग नहीं है, कोई भी अलग नहीं है। और आपको ये विश्वास रहता है कि जो आज कुछ समाज में बुराई है ना, कल वो ठीक हो जाएगी। समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है और बदलेगा ही। क्योंकि जैसे एंशिएंट समय में सब लोग थे, क्या आज वैसे है? नहीं है ना, तो आगे भी नहीं रहेंगे। जैसे जैसे समय बदलता जाएगा, लोग भी बदलते जाएंगे, सबकी सोच भी बदलती जाएगी। आपका ये विचार बहुत अच्छा है, बेहद अच्छा विचार है। इतना सब सह के ना आप बदल चुके हैं। अब 6 ऑफ वाइन्स, नेतृत्व करना। जिसे सब लोग नीचे चल रहे हैं, ये सबका नेतृत्व कर रहे हैं। एक नेता के गुण आप में आ गया है। आप में नेतृत्व करने की कमाल की क्षमता है। आप लीडर बन सकते हैं या होंगे भी, कि सब लोग जो रीडिंग देखेंगे, कितने लोग हो भी सकते हैं लीडर। लीडरशिप घर, संसार, समाज, काम की जगह, स्कूल, पॉलिटिक्स, सभी जगहों पर काम आती है। ऐसा नहीं कि बस देश चलाना है। देश तो वैसे हर एक इंसान से चलता है, कोई एक नहीं चलाता देश। सोचा जाए कि सब लोग लीडर हैं अपने आप में। पता है, आपको बहुत कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है।
जिसको सुनकर आप बहुत खुश होने वाले हैं, बेहद खुश होने वाले हैं, कोई खुशखबरी मिलने वाली है। और आप जो भी कर रहे हैं आप अपनी सफलता के बेहद नज़दीक हैं, बेहद नज़दीक है। सूर्यदेव कह रहे हैं कि आपको बहुत अच्छी खबर मिलने वाली आने वाले वक्त में, और आप अपनी सफलता के बेहद नज़दीक हैं। सबकी मान्यता के अनुसार आपको समाज में बहुत मान सम्मान दिया जाएगा, जो सब लोग देंगे समाज में आपको मान सम्मान। आप सोच रहे होंगे कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें हमको अभी तो सफलता नहीं मिल रही, अभी धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन ये जो ठोस नींव होती है ना, वो आगे जाके बेहद कारगर रहती है। जिसको मतलब कहीं भी देखे होंगे कि जिसको जितनी जल्दी सफलता मिलती है वो उतने जल्दी गर्त में चला जाता है, लेकिन अगर धीरे धीरे वही मिलता है तो हमेशा के लिए टिका रहता है। कि बहुत सारे लोग देखे होंगे ना कि अचानक बहुत सफलता मिली और फिर पता ही नहीं चला कहाँ चले गए, लेकिन आपको ऐसा नहीं है। आपको जो सफलता मिल रही है वो धीरे धीरे आ रही है आपके पास, और वो ठोस है, एकदम ठोस सफलता है जो हमेशा रहेगी आपके पास। वो बढ़ती ही जाएगी, घटेगी नहीं, देर लगेगी लेकिन वो घटेगी नहीं। आपका आत्मविश्वास बेहद बढ़ने वाला है। आपको खुद पर गर्व होगा कि हम क्या थे पहले, अब क्या हो गए। ये बहुत अच्छी बात है। आप ये बदलाव खुद महसूस कर रहे हैं, ये बेहद अच्छी बात है। कि दूसरा कोई नोटिस करे, ये करता हो या ना करता हो, लेकिन आप खुद को नोटिस कर रहे हैं कि आप पहले कैसे थे, अब क्या है, बदल गए हैं एकदम। आपकी लाइफ एकदम चेंज हो गई है। इसीलिए तो सूर्यदेव बोले हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है और आप अपनी सफलता के एकदम बेहद नज़दीक है, और आपको ठोस सफलता मिलने वाली है। सबसे पहले ये मैं बता दूं कि अगर आपके मन में इस समय कोई भी प्रश्न है, ठीक है, जीवन से संबंधित, सफलता से संबंधित, तो उसका उत्तर है यस, क्योंकि ये कार्ड यस का है। हाँ, ये सकारात्मक कार्ड होता है, पॉजिटिव कार्ड, यस। आपके जीवन में कुछ चौंका देने वाली घटनाएं होंगी, आप सरप्राइज हो जाएंगे एकदम कि अरे ये क्या हो गया। जो सोचे भी नहीं होंगे वो होगा, वो भी अच्छा, बुरा नहीं, अच्छा होगा। आने वाले समय में ये घटनाएं होंगी जिससे आप चौंक जाएंगे, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, आप बेहद खुश होने वाले हैं। और एक चीज जान लीजिए, आने वाले 3 महीने में आपकी उन्नति निश्चित है। आने वाले 3 महीने में आपको सफलता प्राप्त होने वाली ही है। आप जो चाहते हैं वो सब मिलेगा आने वाले 3 महीने में। आपके भाग्य खुल रहे हैं। अब जो आपकी प्रगति होगी ना, उन्नति होगी, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। कितना अच्छा कार्ड आया है। आपका सौभाग्य आपको आपके अब तक के अच्छे कर्म, सुंदर कर्मों का फल है। जो आप अच्छे कर्म किए होंगे ना, उसका फल है। शायद आप बहुत सबके लिए अच्छा किए होंगे, आपको उसके बदले में बुरा ही मिला होगा। झूठ, धोखा, फरेब, बहुत, हमको लगता है आपको जीवन में बहुत मिला है। झूठ, धोखा, फरेब, आप जो भी करते हैं उसके बदले में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं।
तो अब क्या है ना कि भगवान जी आपके साथ न्याय करेंगे विलाफर जी उनके द्वारा। आपके अच्छे कर्मों का फल अब मिलने वाला है, आपके भाग्य खुल रहे हैं। बस धीरज रखिए, उतावले मत होइए, आराम आराम से, पेशेंस पेशेंस, आराम आराम से रहिए। ये मत सोचिए कि कब आएगा मेरा जो अच्छा दिन, कब आएगा मेरा अच्छा दिन, ऐसे तो और डिले होता जाएगा, नहीं आ पाएगा जल्दी। तो इसलिए आराम रखिए, उसके बारे में मत सोचिए, आप जो कर रहे हैं उसको करते रहिए। बस विश्वास जगाए रखिए मेरा दिन अच्छा आएगा, आ रहा है, बस इतना ही और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, एकदम पॉजिटिव वे में सोचिए, अच्छा आएगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा बस। लेकिन ये मत सोचिए कि अरे इतने दिन बीत गया, अभी 90 दिन, 3 महीने का बोली थी, 90 दिन बीत गया, तो ऐसा मत करिएगा कुछ प्लीज, क्योंकि ऐसे तो फिर डिले हो जाएगा। उतावलेपन में कोई चीज़ गायब हो जाता है, रुक जाता है, तो उतावले मत होइए। आपका एक जीवन चक्र जो कहा जाता है कर्म, कर्म का पहिया, तो पहिया एक घूमता रहता है, कर्मों का पहिया, एक चक्र खत्म हुआ है अभी, और इस चक्र में फंस के आपको बहुत बेहद दुख, तकलीफ, दर्द, धोखा, फरेब सब मिला है, जो कि अब खत्म हो गया है। अब उसी का फल आपको अच्छा, क्योंकि आप किसी के साथ बुरा नहीं किए, इसलिए उसका फल अच्छा मिलने वाला है आपको। और किस्मत का दरवाजा इस कदर खुलेगा ना कि सब लोग चौंक जाएंगे कि अरे ऐसा तो हम कभी सोचे ही नहीं थे कि इंसान ऐसा है, इसमें इतना गुण है, इतना टैलेंट है, ये ऐसा कभी कर पाएगा या इसके काबिल था। सब लोग चौंक जाएंगे आपको देख के। विश्वास मानिए, आप ईश्वर पर और खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब भरोसा रहता है ना तो भरोसा कभी नहीं टूटता। किसी का भरोसा ईश्वर नहीं तोड़े हैं कभी भी। कोई तोड़ता है तो खुद भले तोड़ दे, दूसरा कोई तोड़ दे, लेकिन ईश्वर नहीं तोड़ते। इसलिए भरोसा रखिए उस ऊपर वाले पे जो न्याय करते हैं, आपके साथ अब कर रहे हैं, और आगे आपकी ज़िंदगी बेहद खुशियों से भरी होने वाली है, सुख समृद्धि और खुशियों से भरी। आगे आपके जीवन में खुशी, सफलता, आपका प्रेम, सब कुछ मिलने वाला है। सब कुछ जो आप चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है, ऐसा सोच। पता है सब क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप भगवान को अच्छे लगते हैं, ऊपर वाले को। आपको लगता है आपको कोई नहीं समझ पाता, लेकिन जो आपको बनाए हैं वो तो आपको जानते हैं, वो आपको समझते हैं कि आप कितने अच्छे हैं और आप किस चीज़ के काबिल हैं। आप कभी किसी का बुरा नहीं किए तो आपके साथ अब बुरा नहीं होगा। जो हुआ उसको छोड़ दीजिए, शायद किसी जन्म का होगा कर्मों का फल। और अब आपको हर एक विषय में सफलता मिलेगी, प्रेम में सफलता मिलेगी, करियर में सफलता मिलेगी, सुख समृद्धि, आपका घर बन सकता है। मतलब कि जो खुशियाँ आप चाहते हैं वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। आपको सफलता ही सफलता मिल रही है, इतना मानिए, विश्वास रखिए, आपको सफलता ही सफलता मिल रही है। और आपकी क्वीन ऑफ कप्स, अगर कोई किसी की क्वीन चाहिए तो क्वीन है, क्वीन ऑफ कप्स लिए, किंग चाहिए तो किंग भी है, तो आपको सब कुछ मिलने वाला है। इसमें देखें, ये तो है कि आपको क्या मिलने वाला है, आप कैसे थे। देखिए भगवान क्या कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए।
universe guidance. No nothingness. Nothingness. Fighting. The master. Experience. Nothingness, fighting, the master, experience. पता है, आप शून्य से लड़कर, मतलब जहाँ कुछ नहीं रहता उससे फाइट करके, अपनी ज़िंदगी में फाइट करके आप मास्टर बन चुके हैं। अब मास्टर, अब आपकी क्षमता सब कुछ हासिल करने की है। आप गुरु बन चुके हैं। आप नथिंगनेस से फाइटिंग करके गुरु बन चुके हैं। और ये सब आपके एक्सपीरियंस हुआ है। एक्सपीरियंस जो होता है ना ज़िंदगी का, वो सब सिखा देता है, सब कुछ सिखा देता है। इसीलिए तो इतना सब कुछ आपको अब मिलने वाला है, क्योंकि आप बहुत तकलीफ से जूझे हैं ज़िंदगी में। अब आने वाली है खुशियाँ ही खुशियाँ, इस सूर्यदेव कहे हैं। तो है आपके लिए रीडिंग। आपको हमारी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करके बताइए और सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को, जिससे हम ऐसी रीडिंग और अच्छे से कर पाएँ। प्लीज़, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।